हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो हाँ, तो जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था कि रोजर स्कंक अपने घर जाता है, वो भी अपनी पुरानी स्माइल के साथ। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। तो वो ये है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, नी हाओ, वड़क्कम एंड ऑल द ग्रीटिंग्स टू यू एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैंने बताया था कि वो घर पहुंच गए अपने माता पिता के साथ, जहाँ पे उनसे उसकी मम्मी बताती कि उसकी बेटी की स्मेल अब वापस आ गई। और अब उसे लग रहा होता, उनकी मम्मी को लग रहा होता है कि अब ये उसका बेटा ही है, क्योंकि स्मेल से ही उनकी ज़्यादातर पहचान की जाती है कि ये एनिमल की स्मेल ऐसी है। मतलब कि उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती थी, इसलिए हमारे लिए, उनके लिए पता नहीं उनके लिए कैसी होती होगी। तो बताती है उसकी मम्मा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का। When Jack said that, eventually everybody started licking Roger's skunk. Joe did not understand the word eventually. मेरे को याद नहीं कि मैंने आपको ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। इससे बढ़िया तो मैं आपको, या फिर शायद पढ़ा दिया था, रनिंग अवे एनिमोर smell, so they did not feel like running away anymore. हाँ, ये वाला पढ़ा दिया था, यही रहा। When Jack started that, eventually everybody started liking Roger Skunk. Joe did not understand the words eventually, as he had heard it for the first time. Eventually उसने पहली बार सुना था उसके फादर के मुंह से ये, ये वाला वर्ड eventually। तो आज मेरा डेटा लगता है स्लो चल रहा है। चलो कोई नहीं, मतलब कि कुछ टाइम के बाद हर किसी को रोजर स्कंक अब सही लगने लगा था, अच्छा लगने लगा था, उसे पसंद करने लगे थे लोग। तो यहाँ पे इवेंचुअली का मतलब जो को नहीं पता था, क्योंकि उसने पहली बार सुना था ये। So she asked, what's eventuality? तो यहाँ पे जो उसकी बेटी है उसने पूछा व्हाट्स इवेंचुअली, वो इवेंचुअली की जगह उसने बोला इवेंचुअलिटी, जिस पे टू विच जैक टोल्ड, जिस पे जैक ने बोला हर द मीनिंग, जिस पे जैक ने उसको इसका मतलब बताया। बट जो थॉट दैट what mommy skunk did was not right. तो यहाँ पे जो हमारी जो थी, उन्होंने बोला कि जो मम्मी स्कंक है वो सही नहीं किया। उन्होंने said that what the mother skunk did was stupid, कि जो वो मदर स्कंक वो stupid थी। but Jack took it personally, उस जैक ने लेकिन इसे पर्सनल ले लिया। एंड said, उसने कहा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इसे स्टूपिड कह रही है, क्योंकि वो भी एक पेरेंट है। No, because somewhere he was relating it to himself, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मामा स्कंक को अपने आप से रिलेट कर रहा था। एंड डिफाइंडिंग हिज ओन मदर, उसकी खुद की माँ को भी इससे रिलेट कर रहा था। देन जैक ने बताया जो को दैट ही वांटेड हर टू टेक अ लॉन्ग डे नैप के and adjusted the shades so that no lights come in. यहाँ पे मतलब कि जो जैक है जो को बोलता है कि उसे अब सो जाना चाहिए, मतलब ही वांटेड हर टू टेक अ लॉन्ग डे नैप। अच्छा, यहाँ पे जैक बताता है कि वो कहता है कि तुम जो को बोलता है कि अब तुम्हें एक नींद लेनी चाहिए मेरे ख्याल से अच्छी सी। ठीक है,
और यहाँ पे adjusted a shade so that no light come in, मतलब कि पर्दे गिर देता जिससे कि लाइट ना आ पाए. Turned and looked, she oh, he then went very softly to the door, काफ़ी आराम से डोर के घर के दरवाजे के पास गया. एंड डोर के पास जाता है और acted as if Joe had slept, but when he turned and looked, और ऐसा दिखाता है, मतलब ये देखता है कि कहीं जो मतलब सो गई है. She was staring at him. Staring, ये मतलब क्यों नहीं दिखा रहा, अजीब बात है. चलो घूर अच्छा उसे घूर रहा था. At him and sitting on top of the covers के टॉप पे बैठ गया. And then he told her, और उसने कहा go to sleep, as she was also disturbing her brother. उसने अपनी बेटी से बोला कि सोने जाओ क्योंकि तुम्हारे कारण अब जो उसका भाई है उसको भी परेशानी हो रही है, जो छोटा भाई है. Who was sleeping, जो सो रहा है. Then she stood up and started bouncing softly on the springs. मतलब कि वो खड़ी हुई और आराम से स्प्रिंग्स में चली गई. While jump, bouncy क्या होता है, उछाल वाली, मतलब कि उछल के आराम से चली गई. शी while jumping, मतलब उछल के, while jumping on the spring of the bed, मतलब बेड की स्प्रिंग पे जंप किया. शी आस्क्ड हर फादर, जहाँ पे उसके फादर से उसने पूछा, टू टेल हर आ स्टोरी द नेक्स्ट डे. तो उसने बोला कि स्टोरी सुनाना कल, मतलब कल की स्टोरी सुनाना. दैट द विजार्ड, मतलब जो कल स्टोरी सुनाओगे ये बता रही है कि ऐसी सुनाना. दैट द विजार्ड टुक हर मैजिक स्टिक, उसने जो विजार्ड था जादूगर था उसने एक मैजिक स्टिक ली. एंड हिट द ममा, जहाँ पे, और उसने अपनी उसकी मम्मा को मारा. चॉप्ड हर प्लम्प आर्म्स, उसके आर्म्स पे. देन जैक एक्सप्लेन टू हर, और जहाँ पे जैक ने एक्सप्लेन किया उसको, दैट दिस वाज नॉट व्हाट द स्टोरी सेड. उधर बताया कि ये स्टोरी का मतलब ये नहीं था. ही टोल्ड हर दैट द स्टोरी गिव अस अ मैसेज, उसने बताया कि जो ये स्टोरी है वो हमें एक मैसेज देती है. दैट द स्कंक लव्ड हिज मदर, जहाँ पे जो स्कंक है वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है. मोर देन एनी ऑफ द अदर एनिमल, हर किसी भी और एनिमल से कई गुना ज़्यादा. इन द वुड्स, एंड दैट हिज मदर न्यू व्हाट वाज राइट ऑफ हिम फॉर हिम. तो यहाँ पे और इधर बताया गया है कि उसे ये भी पता है कि उसकी मम्मा जो भी उसके लिए करेगी वो अच्छा ही करेगी. उसकी मम्मा को सब पता है कि उसके लिए क्या सही है. एंड व्हाट वाज नॉट, और क्या गलत है. देन एज ही वाज एक्सप्लेनिंग, तो उसने एक्सप्लेन किया जो को अबाउट द स्टोरी के बारे में. सी स्टार्टेड इंसिस्टिंग दैट द नेक्स्ट डे, लेकिन फिर भी जो ने बोला कि इंसिस्ट किया कि आप जो स्टोरी है वही सुनाना जो मैंने बताई है. ही वुड हैव टू टेल हर अ स्टोरी लाइक दैट, इसी की तरह, वन शी वांटेड, जो उसको पसंद है ऐसी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, मतलब जो को पसंद है. देन शी स्टार्टेड throwing tantrums as she had done many times earlier, but this time she was not laughing or joking. Tantrum मतलब आंखें रोता, चोट लगना, कुछ ऐसा. अच्छा, जिद करना, यही समझ लो. और इस वक्त वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सीरियस थी. शी वॉज बीइंग अ बिट स्टबबॉर्न,
देन जैक टोल्ड हर टू बी पेशेंट एंड स्लीप, मतलब जिद कर रही थी कि मैं कोई वही स्टोरी सुनाना जो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे अब जैक ने बोला ठीक है, काम मतलब शांति करो और सो जाओ। एंड दैट ही वुड सी टू इट द नेक्स्ट टाइम, कि हम ये बात कल करेंगे नेक्स्ट डे। He then asked her to stay on the bed, और उससे पूछा कि बेड पे जाओ, क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लेना। He then went downstairs, फिर वो सीढ़ियों के नीचे गया। एंड सो his wife painting the wall, जहाँ पे उसकी वाइफ पेंट कर रही थी वॉल जिसके पेट में बच्चा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। She had opened the paint can स्प्रेड द न्यूज़पेपर, मतलब उसने जो पेंटिंग का जो डब्बा था वो खोल लिया था और न्यूज़पेपर को बिछा दिया था। एंड वाज वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट, और पुरानी शर्ट पहनी हुई थी कि ख़राब भी हो जाए तो कोई परेशानी ना हो। ऑफ हिज ओवर हर मैटरनिटी ड्रेस, मतलब मैटरनिटी ड्रेस होती है, अगर यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं दिखा, पूरा करके देखो। नहीं दिखा। She was painting the chair rail, उसने चेयर रेल के पास पेंट कर दिया था। Suddenly he again heard footsteps, फिर से उसने footsteps सुने above and shouted that did John want a betting, मतलब कि अब वो गुस्सा भी थी कि क्या तुम वहाँ पे क्या हो गए थे, जॉन वांट्स अ बेटिंग, इसका मतलब है मार पीट। अच्छा, क्या तुम्हें लड़ाई करनी है एक तरीके से। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स स्टार्टिंग वेंसिंग, देन जैक्स वाइफ टोल्ड हिम दैट इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। देन जैक्स, अच्छा जो जैक कहता है कि नीचे क्या लड़ाई हो रही है, यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि ये लंबी कहानी। एक मिनट। देन जैक्स वाइफ टोल्ड हिम दैट इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी दैट ही वाज टेलिंग जो। अच्छा, उसकी मतलब कि बीवी पूछती है क्या ऊपर लड़ाई हो रही थी जो तुम्हें इतना टाइम लगती है, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे जैक बोलता है कि काफ़ी लंबी कहानी है, थी लंबी कहानी हो गई जो मैं जो कुछ सुना रहा था। टू डैट द रिप्लाइड, जिस पर रिप्लाई किया द पुअर किड, एंड एज ही वाज फीलिंग वेरी टायर्ड, मतलब जिस पे उसकी बीवी ने बोला पुअर किड मतलब वो लड़की, और बोला कि मैं काफ़ी थक गई हूँ। ही जस्ट सेट, बैठ गई, एंड वॉच्ड हिज वाइफ डू ऑल द वर्क। सॉरी इसमें मतलब कि उल्टा था यहाँ पे ना, वो उसका पति कहता है कि मैं थक चुका हूँ, उसको कहानी सुना रहा था उसमें, जहाँ और बैठ जाता है और देखता है अपनी वाइफ को कि वो कैसे काम कर रही है। देन ही स्टार्टेड लुकिंग एट द वुड वर्क अराउंड हिज एंड स्टार्टेड रिलेटिंग इट टू हिज लाइफ। तो यहाँ पे अपने आप को वुड वर्क से कंपेयर करने लगता है। ही वॉज लुकिंग एट इट and thinking that although both of them, Jack and Claire, were caught in a cage-like situation in their marriage, there was no solution to it. Neither did he want to talk to her nor speak or touch her. तो यहाँ पे वो बताता है कि उसकी वाइफ और ये जैक दोनों एक ऐसी मुसीबत में फंसे पड़े हैं, मतलब शादी करिए ऐसा पिंजरे में है कि जहाँ से वो निकल भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। वैसे मतलब कि एक तरीके से वो परेशान भी है कि मैंने शादी तो करी, लेकिन शादी करने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वो उनसे परेशान। तो यही सब था स्टोरी में। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।